होलकर स्टेडियम में एमपीसीए के चुनाव में मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही जंजीरवाला चौराहे से लेकर लैंटर्न तक के मार्ग पर धारा 144 लागू की गई थी। सुबह एजीएम की मीटिंग के बाद मतदान शुरू हुआ। वहीं दोनों पैनलों के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। रविवार को सुबह होलकर स्टेडियम को पुलिस छावनी में तब्दील करने के बाद एमपीसीए के सदस्यों को कड़ी सुरक्षा से गुजरना पड़ा। इस चुनाव में प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एजीएम की बैठक निपटाने के बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। एजीएम की बैठक में अध्यक्ष सिंधिया ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस बारे में अशोक कुमुट ने कहा कि बैठक पूर्ण रूप से शांति के साथ संपन्न हुई। सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में बताया और उन्हें 28 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में बांटे गए। इंटरनेशनल इवेंट जो हमने होस्ट की और कम्युनिटी बिल्डिंग जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में हुई है, हम लोगों ने जो सब किया है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। खिलाड़ियों की उपलब्धियां जो इस साल मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अर्जित की है उसके बारे में जानकारी दी गई कि हमारे यहाँ के किन किन खिलाड़ियों ने कौन कौन सा प्रदर्शन किया है ना। और ये भी बताया गया कि 28 लाख रुपए खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। ठीक है। सुरक्षा में करीब 1000 अधिकारी, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। बैठक में जाने के पूर्व कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम चुनाव अवश्य जीतेंगे और 2 साल में इंदौर में नया स्टेडियम बनाकर इंदौर से ही कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देंगे। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। इंदौर में एक और स्टेडियम 2 साल के अंदर खड़ा करेंगे और साथ ही 5 साल के अंदर इंडिया टीम में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भेजेंगे। उसके लिए हमें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी प्रदेश के या कोच की आवश्यकता होगी विशेष के उससे करेंगे। खिलाड़ी खेल मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा पर मुझे न्यायालय पर विश्वास। ठीक सर। मतदान करने 232 सदस्य पहुंचे थे। धारा 144 लगे होने के बाद भी दोनों पैनलों के समर्थक प्रतिबंधित मार्ग पर झुंड बनाकर खड़े नजर आए। रेती मंडी हटाने व स्पीड ब्रेकर बनाने को लेकर रहवासियों ने रेती मंडी चौराहे पर प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। रहवासियों का कहना है कि 5 साल से आईडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी हल नहीं निकलने पर ये कदम उठाया गया। गौरतलब है कि पिछले 5 साल से रहवासी स्पीड ब्रेकर बनाने और रेती मंडी को हटाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आईडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। रहवासियों का कहना है कि रेती मंडी होने के कारण यहां सैकड़ों की संख्या में ट्रकों का आना जाना लगा रहता है और कई बार ट्रक इतनी स्पीड में आते हैं कि आए दिन यहां एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहीं धूल मिट्टी से बच्चे और महिलाओं को परेशानी होती है। रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से यहां आए दिन जाम लगा रहता है। इसी के चलते आज बड़ी संख्या में रहवासियों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रेती मंडी हटेगी, जिला प्रशासन भैया आने जाने की प्रॉब्लम है। जो कॉलोनी है वीर सावरकर नगर, उसका जो मेन गेट है वो गेट ही बंद हो जाता है। आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं कि कॉलोनी, पता ही नहीं कि इधर कॉलोनी भी है, कि इधर लोग रहते हैं। और इसके अलावा गंदगी इतनी करते हैं, ये जो लेबर लोग हैं रेती मंडी के, सारे इधर गंदगी करते हैं। सारी अवैध गतिविधियां चलती है, शराब पीते हैं, पूरा माहौल खराब हो रहा है, बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है। हमारी मांग है कि ये रहवासी क्षेत्र है और रहवासी आसपास 4, 5, 7 कॉलोनियां हैं जिसमें लगभग हर कॉलोनी पूर्ण रूप से भर चुकी है। इस चौराहे से निकलने वाले जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको तो तकलीफ है ही है, पर ये रेलवे क्रॉसिंग के कारण आम जनता को तकलीफ है। या रेलवे क्रॉसिंग और रेती मंडी के कारण 1.5 घंटे तक जाम लगा रहता है। इससे प्रशासन को कभी इस बात की सूझ नहीं आई कि रेती मंडी यहाँ से हट जाएगी या और कहीं शिफ्ट इसकी राउंड के आगे पिकडम्बर में भी एक जगह अलाटेड है
और ऐसी एक जगह अलाटेड इन्होंने इधर भी कहीं कर रखी है। शहर में बीती रात एक पुलिस जवान की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। नौकरी से लौट रहे जवान को उसके घर से 50 फीट की दूरी पर ही बदमाशों ने चाकू मारे। परिवार के लोग घायल जवान को अस्पताल ले जाते उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मामले के बाद जवान के परिवार वालों ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इंदौर की कानून व्यवस्था पर खुद कानून के रखवालों के परिजन को ही अब भरोसा नहीं रहा। शहर की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रही इस युवती का नाम निशा तोमर है। निशा का भाई धर्मेंद्र तोमर पुलिस के एपीटीसी विभाग में पदस्थ है। धर्मेंद्र आईजी पवन श्रीवास्तव के बंगले पर फिलहाल ड्यूटी कर रहा था। शनिवार रात 12 बजे वो नौकरी खत्म कर बारामत्था रोड स्थित अपने घर जा रहा था। धर्मेंद्र के घर के 50 फीट पहले हनुमान मंदिर है। यहीं पर बदमाशों ने उसे चाकू मारे। घायल धर्मेंद्र बदमाशों से बचकर अपने घर तक गया और अपने बेटे मोहित को आवाज दी। धर्मेंद्र को खून से लथपथ देख उसके बेटे मोहित ने पास ही रहने वाले अपने फोन धर्मेंद्र को खून से लथपथ देख उसके बेटे मोहित ने पास ही रहने वाले अपने ताऊ को फोन कर बुलाया और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। 108 एम्बुलेंस के आने में देरी होने पर मोहित और धर्मेंद्र का भाई उसे 2 पहिया वाहन पर ही जिला अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। मार्केट में हूँ जी। मैंने वो प्राइवेट है तो वो तो दूसरे को रिप्लेस कर ही देते हैं, इतने में ज्यादा समय वेस्ट होता ना, तो मैंने सीधे 108 को फोन किया। 108 नहीं आई तो फिर हमने भैया ने और उन्हें स्कूटर में डाल में उसका बेटा ले गए। फिर वो वहाँ चंदन नगर पे हॉस्पिटल, जीरा हॉस्पिटल, वहाँ ले गए। वहाँ पर क्या हुआ? अब वहाँ पर वो उसका जांच इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये कितनी बजे की घटना है ये? 12 साढ़े 12 मतलब क्या ड्यूटी खत्म करके ही आ रहे थे? हाँ, जल्द ड्यूटी रहती उसकी। अभी गया था रात को 6 बजे। मतलब क्या ड्रेस में ही थे? नहीं, सिविल ड्रेस में। यूनिफॉर्म तो वही रखता है। हाँ, 1 मिनट माता जी। हाँ, वहाँ ड्रेस रखी। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस विभाग के आला अफसरों को लगी, अफसर मौके पर पहुंचे और जांच की। धर्मेंद्र के खून के निशान मंदिर से उसके घर तक मिले हैं। रात को पुलिस ने क्षेत्र के सभी बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मामले के बाद अफसरों ने मीडिया से दूरी बना ली थी। संभवतः तात्कालिक विवाद के चलते धर्मेंद्र की हत्या हुई है। अन्नपूर्णा पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। बहरहाल एक जवान की हत्या के बाद समझा जा सकता है कि शहर में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। एक बैग व्यवसायी के साथ नकाबपोश बदमाश ने लूट की कोशिश की। बदमाश ने इस दौरान व्यवसायी को पत्थर मारकर घायल कर दिया। एक सप्ताह में तीसरी बार हुई वारदात से क्षेत्रीय लोगों ने घटना के बाद विरोध जताया। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के दयानंद कॉलोनी के गेट का है। यहाँ रहने वाले श्यामलाल कपूर बैग के व्यवसायी हैं। रात को श्यामलाल अपनी दुकान बंद कर अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे। कॉलोनी के गेट पर उनके सामने एक नकाबपोश व्यक्ति आया, जिसने उन्हें लूटने की कोशिश की। बदमाश ने श्यामलाल को चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से चाकू गिर गया। तब बदमाश ने पत्थर उठाकर श्यामलाल के सर में दे मारा। जिस समय ये विवाद चल रहा था, तभी कॉलोनी के एक शख्स उधर से गुजरे, जिन्होंने माजरा देखकर शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश भाग निकला। श्यामलाल को घायल हालत में देख कॉलोनी के ही रहने वाले मिंटू सरदार ने उन्हें चोइथराम अस्पताल पहुंचाया। मैं अपनी शॉप बंद करके गया, जिससे मैं उनको पहले ही अपना चोइथराम ले जाता। ब्लीडिंग बहुत हो गई, एक चाकू वहीं पे पड़ा हुआ है ऑन द स्पॉट पे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आना। आपकी दुकान सामने सोनू मेडिकल? नहीं, मेरी उधर है मनजोत जनरल स्टोर है, राज टाउनशिप। श्यामलाल की जेब में दुकान के 20,000 रुपए रखे हुए थे, जो उसकी जेब में ही मिल गए। फिलहाल श्यामलाल के बयान नहीं हो पाए हैं। इस वजह से साफ नहीं हो पाया है कि लूट हुई है या नहीं। श्यामलाल की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मामले के बाद बड़ी संख्या में कॉलोनी के लोग सड़क पर और अस्पताल में जमा हो गए थे। कॉलोनी वालों के मुताबिक एक सप्ताह में इस तरह की तीसरी घटना उनके क्षेत्र में हो चुकी है। मामले में अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
इंदौर के भंवरकुआ थाने में शिव सैनिकों ने पुलिसकर्मियों से विवाद किया। अपने कार्यकर्ता को छुड़ाने आए शिव सैनिकों की थाने के अंदर पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। मामला है भंवरकुआ थाना क्षेत्र के आसाराम बापू चौराहे का, जहां एक ड्राइवर अपनी लोडिंग रिक्शा में मजदूरों को बैठाकर साइड पर ले जा रहा था। तभी आसाराम बापू चौराहे पर खड़े पुलिस के जवान ने गाड़ी को रोककर अवैध वसूली करना चाही। ड्राइवर के मना करने पर पुलिसकर्मी ने उससे मारपीट की और उसे थाने में बंद कर दिया। इसकी खबर जैसे ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं को लगी, वो बड़ी संख्या में थाने पर इकट्ठा हो गए और पुलिस से ड्राइवर भेरूलाल को छोड़ने की मांग करने लगे। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस को ड्राइवर भेरूलाल को छोड़ना पड़ा। अरे तो गाड़ी वहाँ छोड़ के चला गया कि रोड पे खड़ी करके क्या जरूरत थी? भैया मारो उसको, इस कारण बीच रोड पे। हाँ क्या? बीच रोड पे विधिवत का दाम नहीं मारते, उसको मारना नहीं है, ये काम नहीं है। आपने मतलब वर्दी तेल रखी, 2 जन आए थाने में। मैं अकेला आया था अभी तो से। गाड़ी छोड़ी क्यों भाग गए? गाड़ी से इन लोगों ने मारा सर। कितने मजदूर थे? 6-7 मजदूर थे मेरे। हालत में आम रोड पर खड़ी हुई थी, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो रहा था। मानवीय जीवन संकटापन्न स्थिति में उत्पन्न हो गया था। ऐसी स्थिति में मौके पर ड्राइवर से नाम पता पूछा तो तत्काल ड्राइवर मौके से भाग गया। उसके बाद दो पंचों को तलब करके मौके पे उसे धारा 283 में जब्त की गई। मौके से जब्त कर थाने लाए और अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 200। एमपीसीए के 20 निलंबित सदस्यों की सुनवाई रविवार होने के बाद भी इंदौर हाई कोर्ट के डबल बेंच में हुई, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति ने अपना फैसला सुनाते हुए निलंबित सभी सदस्यों को मतदान करने की पात्रता दी। लेकिन इसमें एक पेच डालते हुए कहा कि जो उम्मीदवार 20 से कम मतों से जीतेगा, उसका परिणाम रोक लिया जाएगा। जब सभी सदस्य मतदान करने स्टेडियम में आए तो मंत्री गुट ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एमपीसीए के चुनाव में कैलाश गुट ने अपनी ताकत दिखाते हुए 20 सदस्यों को निलंबित कर दिया था। इसके चलते उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी। हाई कोर्ट ने 2 दिन पूर्व अपना फैसला सुनाते हुए स्टे देने से मना कर दिया था, लेकिन पूरे मामले में सुनवाई करने की बात कही। इससे सिंधिया खेमे में निराशा छा गई थी। शनिवार को अचानक एक आदेश के तहत रविवार को हाई कोर्ट में डबल बेंच के न्यायमूर्ति शांतनु केमकर ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के वकीलों की सुनवाई के बाद माननीय न्यायमूर्ति ने निलंबित सदस्यों को वोटिंग की पात्रता दी, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि जो प्रत्याशी 20 वोटों के कम अंतर से जीत हासिल करता है तो उसका परिणाम सुरक्षित रखा जाएगा। इस बारे में सिंधिया पक्ष के वकील अजय बागड़िया ने कहा कि 20 सदस्यों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की पात्रता है, वो 20 के 20 वोट डाल सकते हैं। एक ही राइडर डाला है कि अगर हार जीत किसी पोस्ट के लिए 20 से कम वोट की है तो उस पोस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। अगर हार जीत 20 से ज्यादा वोट की है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल डिवीजन बेंच के बारे। इस मामले में सिंधिया ने अपनी ताकत दिखा दी। ये सदस्य जब स्टेडियम मतदान करने पहुंचे तो वहां खड़े मंत्री गुट ने हंगामा कर दिया। पुलिस के लाख समझाने पर भी हंगामा करने वाले नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज तक कर दिया। पंडरीनाथ क्षेत्र में एक रिक्शा चालक का तेज गति से रिक्शा चलाने की बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने ले आई और इस विवाद को शांत किया। रविवार की दोपहर को पंडरीनाथ क्षेत्र में रिक्शा चालक वसीम अपना रिक्शा तेज गति से चला रहा था। आदिल नामक युवक ने उसे ऐसा करने से रोका तो वहां विवाद की स्थिति बन गई। इसी बीच घटना की खबर पुलिस को लगी तो वो दोनों पक्षों को थाने ले आए और मामला शांत कर दिया। रोक के क्या कि तू इस तरह धीरे जा, उसमें तू तो मैं हुई और तू तो मैं होने के बाद में फिर वो बाद में चला तो गया, बाद में आया तो फिर वो झगड़े की सूरत खड़ी हो गई। कुछ लोगों को लेके आ गया तो आपस में भिड़ गए। बाकी फिर उसके बाद पुलिस आ गई थी यहाँ पर। एमपीसीए चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
अफसरों ने जहां मामले को लेकर एक बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की, वहीं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए होटलों व पब की चेकिंग। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव आज होना है। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने त्रिस्तरीय प्लान तैयार किया है। रात को पुलिस विभाग के आला अफसरों ने तुकोगंज थाने पर बैठक कर प्लानिंग बनाई। वहीं इसके अलावा पुलिस ने तुकोगंज और ग्वालटोली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने यहां सभी होटल्स और पब की चेकिंग की और ये देखा कि चुनाव के लिए कोई असामाजिक तत्व इस क्षेत्र में तो नहीं ठहरे हुए हैं। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए पूरे रेस कोर्स रोड पर कैमरे लगा दिए हैं ताकि हर व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रहे। वहीं 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का फोर्स भी तैनात किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर उससे चोरी की 2 बाइक भी बरामद की। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ऋषिनगर निवासी रितेश भील बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। सूचना पर टीम ने रितेश को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। रितेश ने एमजी रोड क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया। पहिया वाहन चुराते हैं और इनसे अवैध दारू, अवैध शराब को इधर उधर डिस्पोज करते हैं, शराब को लाते हैं। तो उस मुखबिर की सूचना पर इसको पकड़ा गया। इससे 2 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई हैं, फैशन प्लस हीरो होंडा और एक है हीरो होंडा प्लस, और भी मोटरसाइकिलें इससे बरामद होने की उम्मीद है। इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए एमजी रोड पुलिस को सुपुर्द किया गया। क्राइम की टीम ने दोनों बाइक बरामद कर आरोपी को एमजी रोड पुलिस को सौंपा है। एमजी रोड पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। चंदननगर थाना क्षेत्र के चंदूवाली गली से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से काटी जा रही गाय का मांस पकड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक लोडिंग रिक्शा और एक पैसेंजर रिक्शा भरकर गाय का मांस पकड़कर चंदननगर पुलिस के हवाले किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी पकड़ा। वहीं पुलिस की लापरवाही के चलते कार्यकर्ताओं ने थाने में नारेबाजी की। पहले उसमें गाय का निकला है और फिर अलग अलग तरीके से निकलता आ रहा है। कहाँ से पकड़ा है? ये चंदननगर के अंदर जो मांस की दुकानें रहती है, चंदू वाला रोड वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कर पुलिस ने भी कार्रवाई चल रही है। नगर निगम वालों को बुलाया है, उनसे वो जांच है। आरोपी पकड़ाए हैं 2। कौन सी गाड़ी पर ये लोडिंग है और एक पैसेंजर है।